हेलो नमस्कार दोस्तों, यह है हमारी सर्कल की क्लास नंबर 5 और हम इसमें पढ़ेंगे सर्कल के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। हम पिछली क्लासों में सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर चुके हैं, तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि एक त्रिभुज है जिसके तीनों शिखरों पर समान त्रिज्या आर वाले वृत्त खींचे गए हैं। जैसे ठीक है, ये 3 वर्टेक्स है सर्कल, उसके नाम है ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स है। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पे सर्कल इस प्रकार ड्रॉ किए गए। तो हमें क्या बताना है, इस वाले पार्ट का एरिया, जो भी ट्राइंगल है इस वाले पार्ट का हमें एरिया बताना है। तो त्रिभुज के अंदर स्थित लेकिन तीनों वृत्तों के बाहर वाले भाग का एरिया, त्रिभुज के तो अंदर स्थित है लेकिन सर्कल से बाहर वाले इस पार्ट का हमें एरिया बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो। और सभी की जो रेडियस है त्रिभुज की, प्रत्येक भुजा की लंबाई तो दे रखी है और तीनों वृत्तों के केंद्र और सभी की जो रेडियस है वो है आर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो हमें, अब देखो क्वेश्चन को किस प्रकार हैंडल करना है कि इसमें हम सबसे पहले निकाल लेंगे ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया, उस ट्राइंगल के एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले सेक्टर का एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया और इस वाले सेक्टर का एरिया। इसको नाम दिया θ1, इसको नाम दिया θ2 और इसको नाम दिया θ2। हमें इनके एंगल के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसलिए इनको θ1, θ2 और θ3 नाम दे रहे हैं। तो इस वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू θ1 अपॉन 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू θ2 अपॉन 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू θ3 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, पाई आर स्क्वायर तो आ गया कॉमन, अपॉन 360 डिग्री में क्या आ गया कॉमन, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब देखो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू 180 डिग्री, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम। तो तो ये क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया कि जो ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करना है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया में से हमें क्या माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर 2। अब अगर वो उसने ट्राइंगल के तीनों साइड का मान देगा तो उससे हम पहले से तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें से पाई आर स्क्वायर बाय 2 निकाल देंगे। ठीक है, अगर इतना इतना हम क्लियर कर देंगे, बस यही करना है। ट्राइंगल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर बाय 2, अगर वो थीटा का मान अगर थीटा का मान अलग अलग मान देता है तभी वो कट के यही बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दे दे वो मान 30 डिग्री 40 डिग्री, तभी तीनों सम आना, तीनों का सम 180 डिग्री है, तो वो कट के 2 बना लेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बस। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के में अंदर की ओर एक छोटा वृत्त खींचा गया है जिसके एक छायांकित वाले रिंग बनता है, ये वाला पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट बन रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस वाले पार्ट का एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आएगा सवाल। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करना है, इसकी रेडियस को मान लिया हमने स्मॉल आर और इसकी रेडियस को मान लिया हमने कैपिटल आर। ठीक है, तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर देते हैं तो बचेगा कौन सा वाला, ये वाला पार्ट।
माइनस ये लो, तो इसमें से पाई कॉमन आ गया, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये बन गया रिंग का जो 6 अंकित भाग है इस वाले पार्ट का एरिया। इस वाले पार्ट का एरिया कितना गया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, कर लोगे सवाल को इस प्रकार से। चलो अब ये वाला देखते हैं। एक वर्ग के अंदर एक वर्ग अंकित है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। जो वर्ग है इसकी प्रत्येक साइड का मान कितना है, a। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास और त्रिज्या दोनों ज्ञात करनी है। तो ये है इसका सेंटर, सेंटर से पास होकर क्या निकल जाएगा, इसका विकर्ण। ये लो, ये होता है √2a, तो √2a का हाफ, √2a का आधा, तो a/√2, ये हो जाएगी रेडियस, आर का मान। ठीक है, इतनी बस बात क्लियर है भाई। ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो ये बन जाएगी डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। अब एक वृत्त के अंदर एक बड़ा वर्ग अंकित है, उस बड़े वर्ग के ऊपर एक छोटा वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि छोटा वर्ग भी उसी वृत्त को स्पर्श करता है। यदि बड़े वर्ग की साइड a है तो छोटे वाले वर्ग की भुजा इसको मान दिया हमने x, ये भी a, ये भी a, ये है सेंटर। तो अगर इससे यहाँ से ये, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा x/2, ये वाला। ठीक है, इस वाले पार्ट अगर यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ सेंटर को, ये वाला, तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस। क्या बन जाएगी, ये रेडियस जो अभी निकाला है इसका मान a/√2। ठीक है, और यह है a/2 और ये है x, यह बनेगा 90 डिग्री। तो इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। ये बन जाएगी, ये हो गया बेस x/2, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये है x, और ये वर्ग की साइड कितनी है, ये क्या है, वर्ग की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो है a, और इसकी जो आधी हो जाएगी a/2। तो इसमें लगाएंगे हम a√2 का होल स्क्वायर a√2 का होल स्क्वायर बराबर a/2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बाई 2 बराबर a का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2a/2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a का स्क्वायर बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, a का स्क्वायर बटे 2, इसको इधर लेके आएंगे तो a का स्क्वायर बटे 2 माइनस a का स्क्वायर बटे 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस का ax। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर सबको। अब इसमें क्या करना है आगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हाँ इसको अब तो क्या करना है इसमें आगे देखो, हाँ इसको भी इस साइड लेकर आते हैं। ठीक है, इसको
इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। जितने भी डिनोमिनेटर वाले हैं सबको एक साइड ले लिया, इनका एलसीएम लेंगे हम 4। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस ए। ठीक है, अब इधर अब यहाँ से हमने 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर एक्स ए प्लस एक्स। ये हो जाएगा ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स अपॉन 4 बराबर एक्स ए प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ए माइनस एक्स बटे 4 बराबर एक्स। तो ए बराबर 5x। तो एक इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर साइड में, इसको छोड़ो तो यहाँ पर a बराबर ये आ गया तो x बराबर a बटे 5। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं x बराबर कितना आ गया, a बटे 5। मतलब जो ऊपर छोटा वाला स्क्वायर बना है उसकी साइड बड़े वाले स्क्वायर के साइड की 1/5 होती है। ये वाला जो छोटे वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड बड़े वाले स्क्वायर की साइड का 1/5 होगी। ठीक है, तो ये समझ आएगा सबको। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अब पढ़ेंगे अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्टों को आसानी से और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।